चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हम कर चुके हैं, आज 3rd क्लास है, ठीक है। और हमारा टॉपिक चल रहा था गुडविल। गुडविल का एक क्लास हम कर चुके हैं। आज हम गुडविल की 2nd क्लास करने जा रहे हैं। और फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था वैल्यूड गुडविल और न्यू गुडविल, यानी कि अगर मान लीजिए हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर आज उस फर्म की हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की, तो उसकी कितनी कीमत आएगी और पार्टनर्स में हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखा था। इसका हमने एक क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 5। 6 और 7 अभी स्टिल पेंडिंग में है, अभी उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद का आज का हमारा टॉपिक होगा ओल्ड गुडविल, यानी कि गुडविल अगर पहले से किताबों में रहती है, ठीक है। अगर आप और मैं पार्टनर हैं और पहले से भी एक गुडविल हमारी किताबों में नजर आ रही है, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे और क्यों ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और जो नई गुडविल है इसको तो हमने सीख ही लिया था, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया था। आज 2 क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। चलिए बेटा रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमें गिवन है XYZ आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। हाँ जी, हम लिख चुके हैं XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। आगे कह रहे हैं 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इन्होंने डिसाइड करा कि अब हम प्रॉफिट को इक्वली करेंगे। ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और न्यू रेशियो है 1:1:1। आगे करते हैं कंटिन्यू। The partnership deed provided that in the event of any change in the profit sharing ratio, पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है कि अगर कोई भी चेंजेस आते हैं हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। तो कह रहा है कि हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा 2 और पिछले 5 साल के प्रॉफिट का हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। बेटा हमने क्या पढ़ा था, 2 तरीके के गुडविल हमने डिस्कस करा था, है ना। हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक ही हमने पढ़ा है न्यू गुडविल के बारे में, कि आज अगर हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन होती है तो क्या करेंगे। और वैल्यूएशन हम ऑलरेडी एक पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए उसी की हमें डिटेल सारी दे रखी है कि हमें फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। आगे करते हैं कंटिन्यू। आगे क्या गिवन है, अच्छा हमें प्रॉफिट गिवन है। द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर 2016 का दे रखा है, 16, 17, 18, 19, 20 5 साल है। प्रॉफिट कितना है 70, 85, 45 70, 85, 45। नेक्स्ट है 35 एंड लॉस है 10,000 का। 35 और लॉस है 10,000 का, सारी चीज हमने लिख रखी है बोर्ड पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्रीज। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्रीज इसके रिगार्डिंग पास करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और दूसरा हमें साथ में क्या करना है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। और हमें जर्नल एंट्री एक पास करनी होगी, ठीक है। जर्नल एंट्री किस बात की पास करनी होगी, गुडविल की, और उसको समझेंगे कि क्यों पास करते हैं। सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सब का हम सबसे पहले टोटल निकालेंगे। टोटल कितना निकल के आएगा एक बार चेक कर लेते हैं फास्ट। 70 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000 खाली करते हैं 225, 2,25,000। ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 5। ये आ जाएगा हमारा 45,000 आएगा। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 45,000। हाँ जी, ये आ गया हमारा 45,000। अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, हाँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया 45,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, दैट इज 90,000, ठीक है। गुडविल हमारी निकल के आ गई है 90,000। बेटा थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। XYZ इनका प्रॉफिट शेयरिंग है 5:3:2। इनकी आज फर्म की वैल्यूएशन की गई तो उसकी गुडविल की कीमत निकल के आ गई 90,000। इस 90,000 में इन तीनों का कितना शेयर है, 5:3:2 के शेयर में इनका हिस्सा बनता है, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम चेंज करेंगे तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो क्या प्रॉफिट
फ्री में ही चेंज हो जाएगा क्या? उसके लिए किसी पार्टनर को कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। उसके लिए हम निकालेंगे क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उस सैक्रिफाइसिंग में इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सो दैट कि फ्यूचर में जिसको ज्यादा प्रॉफिट अब मिलेगा, ठीक है ना, अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन फ्यूचर में अब थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रॉफिट उसको फ्री में नहीं मिलेगा, वो प्रॉफिट उसको खरीदना पड़ेगा, और प्रॉफिट को खरीदने के लिए वो गुडविल की पेमेंट करेगा, ठीक है। यानी कि गुडविल जो होता है वो सिर्फ उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है और प्रॉफिट के लिए होता है। सबसे पहले निकालेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, किस किस का? एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10, 3/10, 2/10, माइनस 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 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। अच्छा आगे कैलकुलेट करते हैं इसको, इसका आ जाएगा 30, ये भी 30, ये भी 30। नेक्स्ट हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 10, ये हो जाएगा 9 माइनस 10, ये हो जाएगा 6 माइनस 10। फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा 5/30, इसका आ जाएगा माइनस का 1/30, इसका आ जाएगा माइनस का 4/30। यानी कि ये दो जो माइनस के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं तो जो नॉर्मल आंसर है ये तो हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग, और जो अपोजिट आ रहा है ये हो जाएंगे गेनिंग पार्टनर्स। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया हमारा, क्या? एक एंटी पास करेगी, एंटी क्या पास करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो। कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, गेन का नेचर तो क्रेडिट होता है। बेटा गेन का नेचर क्रेडिट होता है, यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर्स हैं मैं उन पार्टनर्स को पकड़ के डेबिट कर रहा हूं सो दैट कि आज उनकी पॉकेट से पैसा कटेगा, वो गुडविल के शेयर को परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के लिए उनके अकाउंट से पैसा कटेगा सो दैट कि फ्यूचर में उनको एक्सेस प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना। तो क्या हो जाएगा? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 90,000 का 5/30। अगर 90 को 30 से हम डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 15,000। यानी X के अकाउंट में 15,000, Y के अकाउंट में कितना आ जाएगा? 3,000, और यहां पे कितना आ जाएगा? 12,000। बेटा क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। MVA मैंने शॉर्ट में लिखा है, MVA पार्टनर है, 3:2:1 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे गिवन है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, इन्होंने डिसाइड करा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल होगा, वो भी हमने काउंट कर लिया। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल शैल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। क्या कि अगर कोई भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप पे चेंजेस होता है तो इनकी जो गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, ये कैसे करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 इन्होंने गिवन है। आगे क्या चीज गिवन है? ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज ये निकालेंगे। इन द प्रॉफिट शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स आर, और पिछले 5 साल के हमें प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है? 2016 दे रखा है 1 लाख, हाँ जी काउंट कर लिया हमने। 2017 है 1.5, ठीक है हो गया। 2019 का दे रखा है 2 लाख रुपए, और 2020 का दे रखा है 2 लाख, और नीचे दे रखा है एक साल लॉस हुआ है 2018 में 50,000 रुपए, हाँ जी हमने उसको भी काउंट कर लिया है। आगे हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, वही पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और वर्किंग हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 2 4 5 6 6.5, 6.5 में से 50 जाएंगे तो 6 लाख, हमारे टोटल प्रॉफिट आ गया कितना? 6 लाख। अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? जो भी टोटल प्रॉफिट है उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, जो कि निकल के आ जाएगा कितना? 1,20,000, 12×5 60, हाँ जी 1,20,000 रुपए। नेक्स्ट निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3,
यानी कि 3,60,000। ये तो टोटल फॉर्म की गुडविल निकल के आ गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग में इसको हम बांट देंगे। MVA 3 पार्टनर है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन? MVA। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6, 2/6, 1/6 माइनस 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 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 6 कितना? 3 - 2, यहां पे आ जाएगा 6, 2 - 2, यहां पे आ जाएगा 6, 1 - 2, यहां पे आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 0, यहां पे कितना आ जाएगा? 1/6। अच्छा, यहां पे आएगा माइनस का 1/6, ये हो जाएगा हमारा गेनिंग पार्टनर, ये हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसके बाद हमें क्या करना है, एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यानी कि गेनिंग कौन है? MVA, ए गेनिंग है, यानी कि एज अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,60,000 का 1/6, यानी कि 60,000। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं हमारा एक जो नया टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है? उसका नाम है हमारा ओल्ड गुडविल। अगर गुडविल पहले से किताबों में होगी तो हम उसका क्या करेंगे? बेटा अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये तो वो चीज है कि अगर आज गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, हमारी किताबों में कोई गुडविल नहीं है, ठीक है, आज हम अपनी फर्म की गुडविल निकालेंगे और उसको हम सेक्रीफाइसिंग में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ऐसा हम करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं क्योंकि फ्यूचर में अगर किसी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको वो ज्यादा प्रॉफिट फ्री में नहीं होगा, वो प्रॉफिट खरीदना पड़ेगा, और प्रॉफिट खरीदने के लिए वो गुडविल के पैसे देता है। यानी गुडविल का पैसा देने का मतलब क्या है कि आप प्रॉफिट में हिस्सा खरीद रहे हो। आई होप कि आपको ये बातें अभी तक समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि अगर पहले से भी गुडविल किताबों में अपीयर है तो उसका मतलब क्या होता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। बेटा देखिए, आपको एक बात मैं बताता हूं, अगर मान लीजिए कि पुरानी गुडविल है तो पुरानी गुडविल कैसे कैसे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अगर क्वेश्चन कंप्लीट है तो आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको गुडविल नजर आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इस तरीके में तो आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं रहती, तो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में ही लिखा होगा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, या फिर ओल्ड गुडविल इज दिस अमाउंट। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर गिवन होगा। ठीक है, तो आखिर हमें गुडविल का करना क्या है, पुरानी गुडविल का हमें करना क्या है, अब बात आती है यहाँ पे। तो बेटा पुरानी गुडविल जब भी हमें नजर आएगी तो वो हम हमेशा पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर मतलब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे? तो बेटा सबसे पहले गुडविल की एक कहानी छोटी सी समझ लेंगे कि गुडविल किताबों में आती कैसे है। मैं बैलेंस शीट बना देता हूं और यहां पे आपको शो कर देता हूं कि गुडविल कहां पे होगी और कैसे होगी। और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि गुडविल क्या अच्छी चीज होती है या बुरी चीज होती है? जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 60,000 की गुडविल है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूंगा कि एक फर्म है और फर्म की गुडविल है, तो आपके हिसाब से वो गुडविल फर्म के लिए अच्छी बात है या गलत बात है? गुडविल होनी चाहिए या नहीं? तो सबके माइंड में चल रहेगा कि सर गुडविल तो होनी चाहिए, गुडविल होने से तो बहुत बेनिफिट है, हमारा अच्छा नाम मार्केट में रहेगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। हाँ बेटा बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये गुडविल जब तक ओरली हमारे पास है, नाम मार्केट में चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गुडविल अगर किताबों में उतर गई तो एक तरीके से ये लॉस का पार्ट होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, एक तरीके से ये लॉस का पार्ट होता है। होता कैसे है वो मैं भी आपको प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, गुडविल है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 खुद कहता है कि गुडविल को कभी किताबों पे नहीं लिखी जानी चाहिए है। ठीक है, हाँ अगर आप कोई फॉर्म परचेज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप भी बिजनेस करते हैं, मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूं,
आपको मेरा बिजनेस पसंद आ गया और आप कह रहे हो कि सर एक काम करो, अपना बिजनेस मुझे दे दो, मैं आपको इसके लिए अच्छे खासे पैसे दूंगा। बहुत सारी कंपनीज होती हैं कि आपने नाम भी सुना होगा कि किसी ने किसी की कंपनी परचेज कर ली। जैसे कुछ टाइम पहले एक मार्क जुकरबर्ग है, एक बंदा है आप लोग जानते होंगे, जो कि फेसबुक का ऑनर है ना, उसने व्हाट्सएप परचेज कर लिया था। ठीक है, तो जब वो परचेज करते हैं तो उसके लिए कुछ एक्सेस अमाउंट पे करते हैं। एक्सेस अमाउंट का मतलब क्या है बेटा, जब गुडविल चैप्टर हम कर रहे थे ना, उसके थ्योरी पोर्शन में, यानी गुडविल का जो पहली वीडियो है मेरी, अगर आप उसको देखोगे, मैंने डिटेल में थ्योरी आपको बताई है और वहां पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है और बड़ा एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से मैंने उसे समझाया है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हो। पहली वीडियो आपको जो गुडविल की प्लेलिस्ट है उसके अंदर पहली वीडियो आपको देखना पड़ेगा, मैंने कॉपी पे उसमें पढ़ाया हुआ है ना। तो उसके अंदर होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप मेरी फर्म परचेज कर रहे हो और मेरी फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं, मैं उसकी कीमत मान लेता हूं 10 लाख रुपए है, और मेरी फर्म की जो टोटल लायबिलिटीज हैं, ठीक है, मेरी फर्म की जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 6 लाख रुपए की। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, मेरे फर्म के एसेट्स है, मेरे पास प्रॉपर्टी है 10 लाख की और मेरे सर पे कर्जा है कितने का, 6 लाख रुपए का। अब आप मेरा बिजनेस परचेज करना चाहते हैं और आपने मुझे 5 लाख रुपए ऑफर कर दिए, यानी कि हम लोगों का जब आपस में नेगोशिएशन हुआ तो उसमें फाइनल हुआ कि आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको 10 का एसेट मिल रहा है, 6 की लायबिलिटी मिल रही है, आपके पास नेट एसेट कितने के आ रहे हैं, 4 लाख रुपए के, लेकिन आप मुझे पे कितना कर रहे हैं, 5 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकली समझना, आपके पास प्रॉपर्टी भी आ रही है और बर्डन भी आ रहा है। प्रॉपर्टी 10 लाख की आई और बर्डन आ गया 6 लाख का, तो आपके पास नेट प्रॉपर्टी आ रही है कितने की, 4 लाख रुपए की, लेकिन आप मुझे पे कितना कर रहे हैं नेगोशिएशन में, 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आप मुझे एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। आप रीजन बता सकते हो क्यों बेटा? क्योंकि मेरी फर्म की गुडविल है। गुडविल कैसे है, यानी कि मेरी फर्म बहुत अच्छा काम कर रही है और वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, इसलिए आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए मुझे तैयार हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जब आप मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे तो वो आप लिखेंगे कहां पे, आप मुझे बता सकते हो? क्या आपके पास कोई इसके लिए स्पेसिफिक अकाउंट है कि हाँ ये 1 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे? ये जो एसेट्स हैं इसके अंदर बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है और कैश है। तो मान लो ये तो एज इट इज नजर आ रहा है कि इतने की बिल्डिंग, इतने का फर्नीचर, इतने का ये चीज हो गया, है ना। इतने की लायबिलिटी भी नजर आ रही है कि इतना कर्जा आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो आपने मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करे हैं वो आप किस नाम से लिखोगे? तो बेटा उसकी जब एंट्री पास की जाती है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन जो है वो है 5 लाख। तो आप जब इसकी एंट्री पास करोगे तो पता है बेटा इसकी एंट्री क्या पास बनेगी? जब आप मेरी फर्म परचेज कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना, आप एंट्री पास करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। अच्छा, लायबिलिटीज कितने की मिल रही है, 6 लाख रुपए की। एसेट्स कितने के आ रहे हैं, 10 लाख के। आपके पास एसेट आ रहे हैं, आपने एसेट को डेबिट करा, आपके पास लायबिलिटी आ रही है, आपने लायबिलिटी को क्रेडिट करा। आपके लिए एक और लायबिलिटी क्रिएट होगी। कौन सी लायबिलिटी? जो पैसा आपको मुझे देना होगा। आप मुझे कुछ पैसे दोगे ना, कितने, 5 लाख रुपए, टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन होता है? जिससे आप परचेज कर रहे हो, और मैं वेंडर यहां पे काट के मैं अपना नाम दे देता हूं, रोहित अकाउंट, रोहित अकाउंट। आप ये पैसा मुझे दोगे, कितना पैसा मुझे दोगे, 5 लाख रुपए। बहुत ध्यान से सुनना, 10 लाख की प्रॉपर्टी आई, 6 लाख की लायबिलिटी आई और 5 लाख की रोहित नाम की एक लायबिलिटी आपकी किताबों में आ जाएगी। वो पैसा आपको किसे देना होगा, मुझे देना होगा। ठीक है, अब ये देखो आपका लायबिलिटी साइड हो गया 11 और एसेट साइड है कितना, 10। तो अब ये 1 लाख रुपए कहां जाएगा बेटा? अब ये 1 लाख रुपए जो है ना, ये यहां पे शो करेगा एसेट साइड में गुडविल के नाम से। यहां पे आप क्या लिख दोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, 1 लाख। समझना, आपने 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो 1 लाख रुपए क्या है, डेबिट नेचर का हो जाएगा और उसे हम गुडविल बोलते हैं। ये आपने गुडविल के नाम से मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं
क्योंकि मेरी फॉर्म अच्छी थी। बेटा आपने दिए तो 1 लाख है, अकाउंट की लैंग्वेज में तो आपने इसे बोल दिया 1 लाख रुपए का हमने गुडविल का दिया है, लेकिन नॉर्मली अगर आप अकाउंट की नॉलेज मतलब अकाउंट की लैंग्वेज ना देखो तो आप क्या कहोगे, भाई मुझे 4 लाख का नेट सामान मिल रहा है और बदले में मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो कि मेरे लिए क्या है, लॉस का पार्ट है। ठीक है ना बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही कहता है, लेकिन हम इसे लॉस क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चीज आ रही है उससे हम फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं, तो उसे हम गुडविल के नाम से एंट्री पास करते हैं और धीरे धीरे उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना होता है। धीरे धीरे जब जब हमें प्रॉफिट होगा इधर लॉस इधर प्रॉफिट, और दोनों को आपस में हम काट देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से करके इसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर दिया जाता है। आप लोगों के दिमाग में घूम रहेगा, सर अगर मान लीजिए यहाँ पे खाली एसेट क्या कहते हैं 10 लाख के हैं और लायबिलिटी है 6 लाख रुपए के, और जो हम पे करने के लिए तैयार हुए हैं वो 5 नहीं, हम खाली 3 लाख दे रहे हैं, फिर तो प्रॉफिट भी हमें हो जाएगा। हाँ जी, आपको वो प्रॉफिट होएगा, वो आगे चल के कैपिटल रिजर्व करके एक चैप्टर हमारा आएगा, चैप्टर है हमारा क्या, शेयर कैपिटल, उसके अंदर हम सीखेंगे, वो सब बातें छोड़ो, अभी फिलहाल हम गुडविल के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको खाली एक चीज समझाने वाला हूँ, क्या कि आपने ये जो 1 लाख रुपए की गुडविल की एंट्री पास करी है, ये कहां पे है, ये देखो बैलेंस शीट के एसेट में नजर आएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ कितना, 1 लाख रुपए। अब ध्यान से सुनना, एक चीज और ध्यान से सुन लो ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। अब जैसे पार्टनर है कौन कौन, एक हो आप और एक हूं मैं, ए फॉर आप, एम फॉर मैं, है ना। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:2, यानी प्रॉफिट के हम 7 हिस्से बनाते थे। अच्छा थोड़ा इसे आसान बनाते हैं, ये बहुत टेढ़ा हो जाएगा, इसे हम बनाते हैं 2:1 नहीं 4:1। हाँ अब इजी, प्रॉफिट के हम 5 हिस्से बनाते थे, 4 हिस्से आपके पास जाते थे, 1 हिस्सा मेरे पास आता था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका हिस्सा तो 4 के बराबर ही रहता था ना, है ना। किसी भी चीज के 5 पार्ट करते थे जिसमें से 4 हिस्से आपके हो जाते थे, 1 हिस्सा मेरा हो जाता था। तो ठीक उसी तरीके से जो पुरानी गुडविल है, पुरानी का मतलब आज वाली वैल्यूड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पहले से किताबों में नजर आ रही है, ये भी एक लॉस का पार्ट है, हमने समझ लिया कैसे, है ना। अच्छा ये लॉस का पार्ट है, तो इस लॉस के अंदर आपका हिस्सा कितना होगा और मेरा कितना होगा, आप बता सकते हो, बिल्कुल उसी रेशियो में जो आप सोच रहे हो, यानी कि 4:1 में। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी पुरानी गुडविल किताबों में नजर आ रही है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते टाइम, ठीक है, कभी भी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई सा भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो याद रखना, पुराना कोई भी लॉस होगा तो उसे पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में हम बांट देंगे। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि अगर मैं ये 1 लाख के अंदर, अगर मैं 1 लाख के अंदर अभी आपको हिस्सा बता दूं कि हम दोनों का हिस्सा कितना है, तो आप और मैं, है ना, आपका हिस्सा बनेगा इसमें 80,000 का और मेरा हिस्सा बनेगा इसके अंदर 20,000 का। इस लॉस के अंदर आपका हिस्सा 80,000 का है और मेरा 20,000 का है, तो इसे अभी बांट लो, 80,000 रुपए आपके अकाउंट से काट दिए जाएंगे, 20,000 मेरे अकाउंट से। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में पता है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस 1 लाख को हमें न्यू रेशियो, आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं ना, हम आज से कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, है ना। तो फ्यूचर में कभी इस 1 लाख को अगर आप बांटोगे तो वो 1:1 में बंटने लगेगा, और उसकी वजह से प्रॉब्लम मुझे होगी, आपको नहीं। क्यों, क्योंकि अब इस 1 लाख के अंदर जहां खाली मेरा 20,000 का नुकसान आ रहा था, अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद मेरा उसके अंदर 50,000 का हिस्सा आ जाएगा लॉस के अंदर, तो मुझे परेशानी होगी। तो फ्यूचर में किसी को डिसएडवांटेज या किसी को एडवांटेज ना मिले, इसलिए हम पुराना कोई भी प्रॉफिट या लॉस का पार्ट होता है तो उसे हम पुराने पार्टनर्स में, पुराने यहां पे 2 ही है फिलहाल, और पुराने रेशियो में यानी कि 4:1 में बांट देते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आती होगी। ठीक है बेटा, जर्नल एंट्री पास करते हैं और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। कह रहे हैं XYZ आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। XYZ पार्टनर है, 5:3:2 इनका पुराना रेशियो है। कह रहे हैं डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, न्यू रेशियो दे रखा है 1:1:1, हमने उसे भी काउंट कर लिया है।
कह रहे हैं कि ऑन दैट डेट द गुडविल अपीयर इन द बुक्स। बेटा गुडविल अपीयर इन द बुक्स का मतलब क्या है, पुरानी गुडविल हमें दे रखी है 12,000 रुपए की, ठीक है। आगे क्या हमें दे रखा है, बट इट वॉज रिवैल्यूड एट 30,000 रुपए, लेकिन बट इट वॉज का मतलब इसकी हमने रिवैल्यूएशन करी तो पता चला है कि ये 30,000 की है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस क्वेश्चन के ऊपर ना भरपूर टाइम लगाएंगे, खूब टाइम लगाएंगे, लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे सो दैट कि गुडविल आपको परेशान ना करे, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की अलग अलग आप एंट्री पास कर दो, क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। यानी कि जो पुरानी गुडविल है वो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दो, खत्म। नई गुडविल है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, उसमें बांट दो, क्वेश्चन खत्म। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक आधे स्टेप बताता हूं, ठीक है ना, समझने के लिए। पहले कितनी एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले हमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो छोटा सा ही यहीं पे निकाल देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किस किस का, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का शेयर कितना है 5/10, 3/10, 1/10 माइनस 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 1/3, 1/3 एंड 1/3। यहां पे कितना आ जाएगा 30। एक बार में करते हैं, 5 3 15, 10, 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा 5/30। यहां पे कितना आ जाएगा 30, 9 माइनस 10 माइनस का 1, यहां पे कितना आ जाएगा 30, 3 1 3 और माइनस 10, ये गलत हो गया, ये 2 आएगा यहाँ पे, है ना, 2/10, 3 2 6, 6 माइनस ये आ जाएगा माइनस का 4/10। बेटा ये दो है हमारे माइनस वाले और ये है हमारा प्लस वाला, यानी कि ये क्या है, ये तो है हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और ये दोनों है हमारे गेनिंग पार्टनर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। दो एंट्री पास करनी है, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर्स, पुराना रेशियो। गुडविल का नेचर क्या होता है, बैलेंस शीट के एसेट्स में है डेबिट नेचर, खत्म करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स को क्या कर देंगे डेबिट, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, गुडविल एक लॉस का पार्ट होता है, लॉस खत्म हो रहा है और पार्टनर्स जो है वो डेबिट हो रहे हैं, ये नहीं कि ये लॉस ही है, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके का लॉस होता है और ये ऐसा लॉस है जिसको हम लॉस ना बोल के गुडविल बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। हाँ, गुडविल की कीमत कितनी है, पुरानी गुडविल है 12,000 रुपए, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में 5:3:2 यानी कि 6,000, ठीक है, बात ये 3,600 रुपए और 2,400। Being old goodwill written off in old partners in old ratio, है ना। अच्छा सेकंड क्या आ जाएगा, गुडविल रिवैल्यूड एट 30,000। गुडविल की हमने जब रिवैल्यूएशन करी तो 30,000 का आया, इसको हम किस रेशियो में बांटते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन कौन है, वाई और जेड, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना 30,000 का 5/30 यानी कि 5,000, एक्स के अकाउंट में 5,000 रुपए, एक्स के अकाउंट में 5,000 रुपए, वाई के अकाउंट में 1/30 यानी कि 1,000, जेड के अकाउंट में 4/30 यानी कि 4,000। बेटा क्वेश्चन तो हो गया हमारा फिनिश, लेकिन मैं आपको ना एक चीज और एक्स्ट्रा समझाना चाहता हूं, थोड़ा टाइम लगाएंगे, जिसको नहीं समझना है आप वीडियो स्किप कर सकते हो अभी, लेकिन जो आगे और समझना चाहते हैं ये उसके लिए है स्पेशली, ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कुछ और नहीं कराने वाला हूं, जो एक लास्ट इसका क्वेश्चन बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिंगल क्वेश्चन। अब मैं आपको ये समझा देता हूं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बेटा एक बात समझिएगा, ये गुडविल की जो ये वैल्यूएशन बता रहा है ये ठीक उसी तरीके से है कि मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी, मैंने एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करा था, ठीक है ना, हमने पहली क्लास में समझा था ना, उसके थ्रू ही वो जब मैंने परचेज करा था तब थी 12,000 रुपए की और मेरी किताबों में वो 12,000 रुपए की नजर आ रही है। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जब आज मैंने इसकी फिर से कीमत निकाली तो उसकी कीमत कितनी नजर आ रही है, 30,000 रुपए नजर आ रही है।
यानी कि वो 18,000 रुपए से बढ़ गई है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, गुडविल का बहुत ध्यान से समझना, नॉर्मली पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में बांट देते हैं और इसको हम सेक्रीफाइसिंग में बांट देते हैं। आपके बुक में यानी कि टीएस ग्रीवाल सर की बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो जब आप इसको इलस्ट्रेशन देखेंगे तो वहां पे थ्योरेटिकली एक एग्जांपल दे रखा है, ध्यान से सुनना। इलस्ट्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, इलस्ट्रेशन नहीं है। इलस्ट्रेशन के बीच में ही जहां कॉन्सेप्ट समझाया गया है वहां पे एक एग्जांपल दे रखा है छोटा सा और वहां पे समझाया गया है, कोई इसके बिहाफ पे कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है। तो इसलिए मैं बस आपको चाह रहा था कि मैं आपको समझा दूं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप और मैं पार्टनर्स हैं, है ना, तो हमने क्या करा, जो पुरानी गुडविल थी इसे तो हमने राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ का मतलब फिनिश कर दिया। अब क्या नई बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, यानी कि आपकी और मेरे फर्म की जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो क्या उसमें 12,000 की गुडविल नजर आएगी? नहीं, अब उसमें कोई भी गुडविल नजर नहीं आएगी। ये 12,000 हमने खत्म ही कर दिए और यहां पे तो हमने कोई गुडविल का अकाउंट ही नहीं खोला, इसे तो हमने पार्टनर्स के अकाउंट के बीच में ही सॉल्व कर दिया ना। कहीं पे मैंने गुडविल अकाउंट खोला है? नहीं, मैंने कहीं पे गुडविल अकाउंट खोला ही नहीं। जब खोला ही नहीं तो वो नजर कहां से आएगा? आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं किस स्टेप। कई बार पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी गुडविल है ना वो किताबों में एज इट इज नजर आती रहे। क्या चाहते हैं वो? कि जो मेरी पुरानी गुडविल है 12,000 रुपए वो अभी भी किताबों में वैसी ही नजर आती रहे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें ये चीज समझना है बेटा। अगर कभी भी हम ये चाहते हैं कि पुरानी गुडविल वैसे ही किताबों में नजर आती रहे तो याद रखना, अब हमें जो एंट्री पास करनी है वो एंट्री हम किसके लिए पास करेंगे? पुरानी वाली के लिए तो हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम यहां पे भी पूरी 30,000 की एंट्री पास नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा अगर 12,000 रुपए की गुडविल पहले से है, उसी 12 वाली की कीमत तो अब 30,000 हुई है। बहुत ध्यान से सुनना, वो जो 12,000 की कीमत थी आज उसकी हमने कीमत फिर से लगाई। फिर से का मतलब उसी को हम रीवैल्यू कर रहे हैं, कोई नई गुडविल थोड़ी ना है। उसी 12,000 वाले को हमने जब फिर से रीवैल्यू करा तो उसकी कीमत 30,000 आ गई। बहुत ध्यान से समझना। तो क्या मैं अब इस 12,000 को जब मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया, उसको मैं टच ही नहीं करना चाहता, तो क्या मैं जब एंट्री पास करूंगा इस 30,000 की तो क्या पूरे 30,000 की एंट्री पास करूंगा? वर्ड को प्लीज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। ये जो 30,000 है इसके अंदर ये 12,000 भी है ना। इसे मैंने खत्म कर दिया, जब खत्म कर दिया तो अब तो गुडविल है ही नहीं। गुडविल नहीं है तो पूरी 30,000 की एंट्री पास करो और पूरी 30,000 की एंट्री मैंने ये पास कर दी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन अगर मैं इसको फिनिश ही ना करूं, इस 12,000 को मैं किताबों में वैसे ही छोड़ देता हूं, एज इट इज छोड़ दूं, तो याद रखना अब ये 30,000 की भी एंट्री पास नहीं होगी। अब एंट्री पास होगी सिर्फ और सिर्फ 18,000 से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पुरानी गुडविल को तो वैसे ही पड़ी हुई है, वो तो किताबों में नजर आ ही रही है। आप 30,000 की और एंट्री पास कर दोगे तो टोटल गुडविल की कीमत हो जाएगी 12, पहले से पड़े थे 30, अब करती 42, जो कि बिल्कुल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत हो जाएगी। 12,000 की डबल काउंटिंग हो जाएगी, पहले से भी 12,000 है और 12,000 रुपए फिर से काउंट हो गए। तो इस बात को याद रखना। अच्छा सर, तो हम फिर क्या करेंगे? आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इस 12 को आपको टच भी नहीं करना है और इस 30 में से 12 माइनस करोगे और उसको आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। यानी कि उसका एक बार हम ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं क्या आता है, कैसे आता है। सेक्रीफाइसिंग में करेंगे तो एंट्री तो यही बन जाएगी, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कितना कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा हमारा 5,000, यहां पे आ जाएगा, सॉरी अमाउंट मैंने गलत डाल दिया। 18,000 को हमें इस रेशियो में करना है। एक बार में कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे? 18,000 डिवाइडेड बाय 30 इंटू, ये आ गया 600 आ गया ना, तो 600 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 300। एक्स के अकाउंट में 600 इंटू 5 3,000, 300 नहीं 3,000। अच्छा नेक्स्ट 600 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 600 और यहां पे 600 इंटू 4 2400। हम एक ये एंट्री पास करेंगे। अच्छा सर, खाली एक एंट्री पास कर देंगे तो काम खत्म? हाँ जी, बिल्कुल काम खत्म। लेकिन मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं कि अभी आपको भी अधूरा चीज मैंने आपको बताया है, कंप्लीट चीज कभी कंप्लीट होगी, याद रखना। अब ये पुरानी वाली गुडविल जो है
कहाँ गई, हाँ ये 12,000, इसको मैंने टच नहीं करा, हाँ सर इसको टच नहीं करा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसको टच नहीं करा तो अब फ्यूचर में कभी ना कभी तो इसको खत्म करना पड़ेगा जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। हाँ सर बिल्कुल, वो उस टाइम पे हमें इसे फिनिश करना ही पड़ेगा। तो फ्यूचर में जब आप इसको फिनिश करोगे तो किस रेशियो में करोगे? सर अब तो हमारा न्यू रेशियो 1:1:1 है, तो अब तो हम न्यू रेशियो में इसको फिनिश करेंगे। हाँ जी, जब आप फ्यूचर में इसको न्यू रेशियो में करोगे फिनिश, तो एंट्री इसकी क्या पास होगी जरा बताना, हम देखते हैं। तो एंट्री हो जाएगी हमारी x डेबिट, y डेबिट, z डेबिट टू गुडविल। अच्छा, गुडविल की कीमत कितनी है? सर गुडविल की कीमत है 12,000 रुपए, और जब पार्टनर्स में जाएगी तो ये आ जाएगी 4,000 रुपए, 4,000 रुपए और 4,000 रुपए। इस तरीके से जाके ये फिनिश हो जाएगा। बेटा अब याद रखना क्या, कि ये दो जो एंट्री है, इन दो एंट्रीज में और इन दोनों एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। इनका जब दोनों का नेट इफेक्ट निकालोगे तो दोनों का नेट इफेक्ट जो है वो 100% सेम निकल के आएगा। चलो एक बार उसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? कैसे? देखो, x को मैंने डेबिट करा है 6,000 से, यहां पे मैंने x को क्रेडिट करा है 5,000 रुपए से। ध्यान से देखते रहना, ठीक है? क्या x को मैंने डेबिट करा है 6,000 से और x को मैंने क्रेडिट करा है 5,000 से, यानी कि x अभी भी डेबिट है कितने से? 1,000 रुपए से। अच्छा, y जो है मेरा डेबिट है 3,600 रुपए से, और y जो है यहां पे डेबिट है कितना? 1,000 रुपए से। टोटल कितना हो जाएगा? 46। y डेबिट 4600। अच्छा, थर्ड, z यहाँ पे डेबिट है 2,400 रुपए से, और z यहाँ पे डेबिट है कितना? 4,000, यानी कि z डेबिट 66 आएगा। कितना आ जाएगा? 64,000, सॉरी 6,400। ठीक है ना? मैंने क्या क्या चेक कर लिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बचा क्या? गुडविल। गुडविल खाली क्या है? क्रेडिट है। तो यहाँ पे जरा गुडविल को क्रेडिट करके जरा चेक करो। गुडविल कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 12,000 रुपए से। अब जरा चेक करना, ये 12,000 आए, 6 और 4 10, 10 1 11, 11 1 12। अच्छा, इसका भी नेट इफेक्ट निकालोगे ना तो सेम यही चीज निकल के आएगी। जरा चेक करें एक बार कैसे। देखो x कहाँ है? x है मेरा यहाँ पे डेबिट कितने से? 4,000 रुपए से, और यहाँ पे क्रेडिट है 3,000 से, यानी कि इन दोनों का अगर नेट इफेक्ट निकालोगे तो 1,000 से अभी भी क्या है? x डेबिट। अच्छा, इसको मैं ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख देता हूँ। x डेबिट कितने से है? 1,000 से। y को पकड़ते हैं। y जो है डेबिट है 600 से, और y जो है डेबिट है 4,000 से, यानी कि 4600। y डेबिट 4600। थर्ड आते हैं z यहाँ पे डेबिट है 2,400 से, z यहाँ पे डेबिट है 4,000 से, यानी कि 64। z डेबिट 6,400। अच्छा, ये सब हो गया, खाली क्रेडिट बचा है गुडविल। टू गुडविल अकाउंट कितना? 12,000। अच्छा, जरा चेक करना, 12 z का 64, z का 64, y 46, y 46, x1। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं इन शॉर्ट आपको एक बार फिर से समझाता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, कोई इशू नहीं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट इतने ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। मेरा बस एक ही उद्देश्य रहता है कि जो चीज अकाउंट्स जैसे मेरे माइंड में मूव होती रहती है, ठीक उसी तरीके से मैं आपके दिमाग में भी अकाउंट्स उतार दूं। समझिएगा। देखो बेटा, मैंने क्या करा, पुराने गुडविल को मैंने पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया, और जो नई वाली गुडविल है उसे हमने सैक्रिफाइसिंग में बांट दिया। क्वेश्चन खत्म। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे तो मैंने आपको अपनी इच्छा से समझाया है कि अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि पुरानी गुडविल किताबों में वैसे ही नजर आती रहे जैसे कि पहले 12,000 थी, यानी कि हम बैलेंस शीट से इसको हटाना नहीं चाहते हैं, तो याद रखना, अगर हम 12,000 को किताबों से हटाना नहीं चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? तो भाई साहब 12,000 को टच मत करो। नई गुडविल कितनी आई? 30,000। ये 30,000 जो है वो क्या है भाई? ये पेन था, पहले इसकी कीमत थी कितनी? 12,000 रुपए। आज मैंने फिर से इसकी कीमत लगाई तो कितनी हो गई? 30 हो गई। तो इसमें कम और ज्यादा कितने से हुआ है? 18,000 से हुआ है। तो हम खाली 18,000 की एंट्री पास करेंगे, और किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग में बांट देंगे। वो 18,000 देखो मैंने ये बांट दिया।
अच्छा, ये जो पुराना, ये 12,000 का जो पहले से बचा हुआ था, जब फ्यूचर में जाके कभी ये बटेगा तो किस में बचेगा? 1:1:1 में। भाई कभी तो इसे खत्म करना ही पड़ेगा हमें, तो अब किस में होगा? अब तो हमारा रेशियो चेंज हो चुका है, 1:1:1 में होगा, और 1:1:1 में होगा तो वो इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि आप चाहे ये दो एंट्रीज हो चाहे ये दो एंट्रीज हो, दोनों में फर्क कोई भी नहीं है। फर्क क्या है? अगर किताबों में एज इट इज नोट करना चाहते हो तो ये एक सिंगल एंट्री पास करो, किताबों में नोट नहीं करना है तो ये डबल एंट्री पास कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये तो मैंने खाली आपको प्रूफ करके दिखाया है, और इसको प्रूफ करने के लिए मैंने ये बता दिया कि गुडविल जब कभी बटेगा इन फ्यूचर तो उसके लिए हम क्या करेंगे। बेटा आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अभी रेगुलर मिलेंगे, डेली एक वीडियो हम अपना करेंगे क्लास 12 का। ठीक है बेटा, कुछ टाइम थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। थैंक यू।